साईं बाबा का नाम लेके अब हम श्री कृष्ण भगवान की संतानों के बारे में वर्णन करेंगे। पिछले एक भाग में हमने देखा श्री कृष्ण भगवान की शादियों के बारे में, उनकी जो शादियाँ हुई थी। अब यहाँ पर देखेंगे उनके कितने बच्चे हुए और बच्चों का प्रमुख बच्चों का क्या हुआ, वो उसके बारे में बात करेंगे। तो पहली बात यहाँ पर बताने योग्य है कि श्री कृष्ण की प्रत्येक पत्नी के गर्भ से 10-10 पुत्र उत्पन्न हुए। वह सब अपने पिता श्री कृष्ण की तरह ही सुंदर, बुद्धिमान और बलवान थे। जो श्री कृष्ण की पत्नियां थी वो सब अपने पति की अर्थात श्री कृष्ण की महिमा नहीं समझ पाती थी और वो सोचती थी कि वह ही श्री कृष्ण की सबसे ज़्यादा प्यारी हैं, अर्थात श्री कृष्ण उसे ही सबसे ज़्यादा प्रेम करते हैं। ये प्रत्येक पत्नी ऐसे ही सोचती थी। अब पहले भाग में देखा था कि श्री कृष्ण के एक पुत्र का नाम प्रद्युम्न था और किस प्रकार मायावती के साथ उसकी शादी हुई थी। अब इसी प्रद्युम्न की दूसरी शादी इसके मामा के पुत्र रुक्मी की बेटी रुक्मावती से हुई। अब जैसे पहले हम देख बैठे हैं कि जो रुक्मी था वो इस बात से खुश नहीं था कि उसकी बहन रुक्मणी की शादी श्री कृष्ण से हो, और जब श्री कृष्ण रुक्मणी को लेकर जा रहे थे, ज़बरदस्ती उठा के लेके जा रहे थे, तब वो अपने दोस्तों के साथ, जिसमें शिशुपाल और दंतवक्र और जरासंध ये सब थे, उन सब के साथ उसने श्री कृष्ण पर हमला भी किया था। लेकिन श्री कृष्ण और बलराम ने उन सबको हराकर, उनकी सेना को हराकर वापस भेज दिया था और रुक्मणी को लेकर वो चले गए थे। रुक्मी को श्री कृष्ण ने उसके बाल काटकर कुरूप बना दिया था और इस प्रकार। लेकिन इस सब झगड़े के बावजूद रुक्मी की बेटी रुक्मवती की शादी श्री कृष्ण और रुक्मणी की बेटे प्रद्युम्न के साथ हुई। अब वो कथा इस प्रकार है कि रुक्मवती का स्वयंवर किया उसके पिता ने, रुक्मी ने स्वयंवर किया और रुक्मवती ने प्रद्युम्न के रूप और गुण पर, जिसके बारे में सुन रखा था उसने, उसको देखा, उसने उस पर रीझ कर उसने वरमाला प्रद्युम्न के गले में डाल दी। तब जो दूसरे वहाँ पर राजा हुए थे उन्हें बहुत गुस्सा आया और उन्होंने लड़ाई की वहाँ पर। तब प्रद्युम्न ने सबको हरा दिया और वो रुक्मवती को हार कर ले गया। अब जब वह इस प्रकार चला गया, तब फिर रुक्मी ने अपनी बहन रुक्मणी को खुश करने के लिए वो रुक्मवती की शादी के लिए प्रद्युम्न से मान गया। इसी तरह रुक्मी ने अपनी पौत्री रोचना का विवाह अपनी बहन रुक्मणी के पौत्र अनिरुद्ध के साथ किया। तो विवाह में शामिल होने के लिए श्री कृष्ण, बलराम ये सब भोज कट गए, जो रुक्मी की राजधानी थी। वहाँ पर अपने दोस्तों के बहकाने पर रुक्मी ने बलराम को चौसर खेलने के लिए कहा और चौसर खेलते वक्त उसने धोखा किया। और जब फिर बलराम ने उसे टोका कि तुम इस प्रकार धोखा कर रहे हो, तो रुक्मी ने उनका मजाक उड़ाकर कहा
कि मजाक उड़ा कर कहा कि आप लोग तो गवाले हो, गैयाँ चराते हो, गैयों को चराने के लिए वन वन भटकते हो। इस प्रकार उसने अपमान किया बलराम जी का, जिसे बलराम जी सहन नहीं कर पाए और बलराम जी ने फिर वहाँ पर रुक्मी को भी मार दिया और रुक्मी के साथ जो दूसरे राजा उसके मित्र थे उनको भी मार दिया। तो इस प्रकार रुक्मी का जो था मृत्यु इस प्रकार आई। अब इसी में दूसरी कथा यहाँ पर है, अनिरुद्ध और उषा की शादी, उनका मिलन। अब राजा बलि का, जिसे वामन अवतार के अंदर, वामन अवतार ने 3 पगों में धरती नापी थी, तीसरे पग में बलि को भी नाप कर उसने सुतल लोक में भेज दिया था। तो उस राजा बलि के बड़े बेटा का नाम बानासुर था। वह शिव भगवान का बड़ा भगत था और उसका समाज में बहुत आदर भी था। देवता भी उसकी सेवा करते थे। उसने भगवान शिव को की तपस्या करके बहुत खुश किया और वरदान मांगा कि भगवान शिव उसके नगर की रक्षा करते हुए नगर में ही रहे। ये उसने वरदान मांग लिया। बानासुर की 1000 बाहें थी, वो बहुत तगड़ा था, बहुत बलवान था। अब बानासुर को अपनी ताकत पर बहुत घमंड हो गया और एक दिन वो भगवान शंकर से घमंड में ही बोला, अहंकार में भरकर बोला कि त्रिलोकी में आपको छोड़कर मेरी बराबरी का कोई वीर योद्धा नहीं है। उसको इतना अपने ऊपर अहंकार था कि उस सोचने लगा कि मेरे बराबर कोई दूसरा योद्धा नहीं है। तब शंकर जी को क्रोध आ गया और उन्होंने क्रोध से कहा कि मूर्ख, जिस समय तेरी ध्वजा टूटकर गिर जाएगी उस समय मेरे ही समान योद्धा से तेरा युद्ध होगा और उस युद्ध में तेरा घमंड चूर चूर हो जाएगा। अब बानासुर की बुद्धि इतनी बिगड़ गई थी कि ये बात सुनकर वो खुश हुआ और सोचने लगा कि ऐसा योद्धा मेरे को मिलना चाहिए जिससे मैं युद्ध करूं, और वो उस युद्ध की प्रतीक्षा करने लगा। अब उसकी एक बेटी थी उषा, वो कुमारी कन्या थी। एक दिन उसने अपने सपने में अनिरुद्ध जी को देखा और देखकर वो इतनी मोहित हो गई कि वो बेचैन हो गई। उसने अनिरुद्ध को कभी देखा नहीं था, ना उसके बारे में उसको कुछ पता था, लेकिन सपने में ही अनिरुद्ध को देखकर वो उस पर मोहित हो गई। अब उसकी एक सखी थी चित्रलेखा, जो योगिनी थी। तो उसने अपनी सखी चित्रलेखा को सारी बात बताई। तब चित्रलेखा ने अलग अलग चित्र बनाकर उसे दिखाए। उसकी सपने की बात सुनकर उसके बातों के ऊपर ही उसने चित्र बना के दिखाए। तो जब उषा ने उस चित्रों में जब उसकी डिस्क्राइब जैसे किया था, सपने में कैसा दिख रहा था, क्या था, ऐसे देख के बनाया, तो एक चित्र उसने अनिरुद्ध का भी बनाया उससे पूछकर, और उस चित्र को देखकर उषा पहचान गई, कहने लगी यही मेरे सपने में आया था। चित्रलेखा तो योगिनी थी, वो जान गई कि श्री कृष्ण के पौत्र हैं अनिरुद्ध है। अब वह उषा कहने लगी कि मेरे को ये चाहिए, मेरे को अनिरुद्ध चाहिए। तब चित्रलेखा रात को आकाश मार्ग से द्वारका गई और योग सिद्धि से अनिरुद्ध को उठा कर ले आई और उषा के पास छोड़ दिया। उषा उसके साथ महल में मौज मस्ती करने लगी और उसका कुंवारापन भी नष्ट हो गया था। अब कुछ दिनों में पहरेदारों को पता चल गया कि महल के अंदर एक आदमी भी है। उन्होंने जाकर बानासुर को बताया कि महल में उषा के पास एक व्यक्ति रहता है। तब बानासुर को ये देख कर सुनकर बड़ा गुस्सा चढ़ा और वो उषा के महल में गया तो देखा कि वह अनिरुद्ध के साथ
पासा खेल रही है। उसके पहरेदार अनिरुद्ध पर झपटे कि उसको हम कैद कर लें, परंतु वो बहुत बलवान था, अनिरुद्ध बहुत बलवान था और उसने उस सब पहरेदारों को मार दिया। तब बानासुर ने उसे अनिरुद्ध के साथ लड़ाई करके नागपाश में बांध लिया। अब ये देखकर उषा रोने लगी। अब इस प्रकार से कैद में पड़कर अनिरुद्ध का 4 महीने बीत गए। अनिरुद्ध का कहीं पता न चला तो घर के लोग चिंतित हो गए कि वो लड़का गया किधर। तब नारद जी वहाँ पर आए और उन्होंने समाचार सुनाया कि बानासुर ने उसको अपनी कैद में डाल रखा है। तब श्री कृष्ण, बलराम और प्रद्युम्न वगैरह ये सब अपनी सेना लेकर बानासुर के साथ लड़ने गए। लड़ाई भयंकर युद्ध हुआ और फिर नगर को बचाने के लिए शंकर जी स्वयं आ गए युद्ध करने के लिए। अंत में श्री कृष्ण का बानासुर से युद्ध हुआ और वो एक एक करके उसकी बाहें काटने लगे। तब शंकर जी ने आकर श्री कृष्ण की स्तुति की और कहा कि आप तो पर ब्रह्म हैं, परमात्मा हैं, सर्वशक्तिमान हैं, सर्वव्यापक हैं और केवल महात्मा लोग ही आपके इस निर्विकार रूप को देख पाते हैं। आपका ये जो अवतार हुआ है ये धर्म की रक्षा के लिए हुआ है और संसार की प्रगति के लिए हुआ है। आप स्वयं प्रकाश हैं, सबके कारण हैं, परंतु आपका ना तो कोई कारण है ना कोई आप में कर्तापन का अहंकार है। आप अपनी माया से अलग अलग देवता, पशु, पक्षी, मनुष्य आदि शरीरों के अनुसार अलग अलग रूपों में प्रतीत होते हैं। आपकी माया से मोहित होकर लोग देह गेह में आसक्त हो जाते हैं। देह को वो सब कुछ समझने लगते हैं। असल में देह असत्य है, देह है नहीं। थोड़ी देर के लिए, उसके बाद ये नाश हो जाती है, इसलिए असत्य है। लेकिन अज्ञानता के कारण, माया के कारण, अविद्या के कारण वो देह को ही सब कुछ मानने लगते हैं और उसका नतीजा क्या होता है? वो दुख के सागर में डूबने लगते हैं, मरण जीवन मरण के चक्कर में पड़ जाते हैं, दुख भोगते हैं। मानव शरीर आपने अत्यंत कृपा से दिया है, क्योंकि इसके द्वारा ही मनुष्य भगवान को प्राप्त हो सकते हैं, ज्ञान प्राप्ति कर सकता है। परंतु जो इस शरीर को प्राप्त करके भी इंद्रियों को वश में नहीं करता और दूसरी बात आपके चरणों में आश्रय नहीं लेता, उसका जीवन व्यर्थ है, वो अपने को धोखा दे रहा है। तो हमें क्या करना चाहिए? अपने इंद्रियों को वश में करके प्रभु के शरण में जाना चाहिए। संसार के अंदर नहीं उलझना चाहिए, प्रभु की तरफ देखना चाहिए, जगत की तरफ नहीं देखना चाहिए। और जो ये नहीं करेगा और आपको छोड़कर विषयों के सुख को ढूंढता फिरेगा, वह अमृत छोड़कर विष पीता है, अर्थात वो फिर जीवन मरण के चक्कर में दुखों में पड़ा ही रहता है। शिव जी कहने लगे, मैं तथा सब देवता आपके शरणागत हैं, क्योंकि आप ही हमारी आत्मा हैं, आप हमारे ईश्वर हैं, आप हमारे सब कुछ हैं। आप जगत की उत्पत्ति, स्थिति और प्रलय का कारण है। हम सब संसार से मुक्त होने के लिए आपका भजन करते हैं। तो एक ही तरीका मुक्त होने का, प्रभु का भजन करना। शिव जी कहने लगे, बानासुर मेरा प्रिय भक्त है, आप इस पर कृपा करें। श्री कृष्ण बोले, आपकी बात मानकर मैं इसे निर्भय करता हूँ। यह बलि का पुत्र है, मैं इसका वध नहीं कर सकता, क्योंकि मैंने प्रहलाद को यह वचन दे रखा है कि मैं उसके वंश में पैदा होने वाले किसी दैत्य का वध नहीं करूँगा। सिर्फ इसका गर्व तोड़ने के लिए, इसका अभिमान हरने के लिए मैंने इसकी भुजाएं काट दी हैं। इसकी सेना धरती पर भार हो रही थी, सो मैंने उसका नाश कर दिया है। इसकी 4 भुजाएं बजी रहेंगी, ये अजर अमर रहेंगी। ऐसा कहकर कृष्ण उषा और अनिरुद्ध को अपने साथ वापस ले गए।